आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, स्वागत कर रहे हैं आप लोगों को प्राइम क्लासेस विथ एमडी सर के यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग मैथ में परसेंटेज चैप्टर कराने स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को पता है कि जो भी करंट में प्रतियोगी परीक्षा हो रहा है, जैसे आप यूपीएसआई कर सकते हैं, यूपी पुलिस कर सकते हैं, लेखपाल कर सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं, या यूपी टेट कर सकते हैं, सुपर टेट करते हैं, या इत्यादि जो भी एग्ज़ाम आपके कंपटीशन लेवल पर हो रहे हैं, उन सभी एग्ज़ामों का आपका एक तरह से आधार प्रतिशतता है ना। मतलब परसेंटेज एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इन कंपटीशनों में निभाता है। इसलिए निभाता है क्योंकि इसी परसेंटेज के सहारे हम लोग 4 चैप्टरों का अध्ययन करेंगे। इस परसेंटेज से आपका 4 चैप्टरों का आधार जुड़ा हुआ है, 4 चैप्टरों का रिलेशन बना हुआ है। यदि यह चैप्टर आपको सही तरीके से स्पष्ट हो गया तो ये मान लीजिएगा इसके साथ साथ आपको प्रॉफिट एंड लॉस अर्थात लाभ अथवा हानि भी स्पष्ट हो जाएगा, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट भी स्पष्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ चक्रवृद्धि ब्याज भी अन्य स्पष्ट हो जाएगा। अर्थात इन तीनों चैप्टरों का बेस ये परसेंटेज है। यदि यह क्लियर हो गया तो समझिए कि वो 3 चैप्टर बहुत आसानी से क्लियर हो गया, और एक तरह से आपके एग्जाम का जो भी मैथ का जो पोर्शन है, जो अर्थमेटिक का आपका पोर्शन है, वह बहुत ही अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि इन्हीं पर सबसे ज़्यादा फोकस किए जाते हैं आपके एग्जाम में, है ना। ठीक है, तो अब हम लोग जो भी चैप्टर के बारे में जानेंगे, पहले तो इसके बेसिक बातों के बारे में जानेंगे। जैसे बेसिक बात आपको स्पष्ट हो जाएगा तो आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो इसके जो भी क्वेश्चन हम लोग जानेंगे बिना टिक बिना सूत्र के सारे इसके क्वेश्चन का हिसाब करेंगे। बस जैसे हम बता रहे हैं, जैसे समझा रहे हैं, जिस प्रोसेस को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उस प्रोसेस को आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि मेरा कंसेप्ट आप एक बार समझ जाएंगे तो आगे जितने भी चैप्टर मिलेंगे, इसके सारे 3 चैप्टर ना, वो भी बिना ट्रिक बिना फार्मूले के सारे आप लोग सॉल्व कर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है ना। तो इस पर समझने पर ज़्यादा फोकस करना आपको, ठीक है। देखिएगा, परसेंटेज सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि प्रतिशतता है क्या, परसेंटेज हम किसे कहते हैं। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि प्रतिशत को यदि खंड करते हैं तो प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 अर्थात किसी भी संख्या को या किसी भी वस्तु को प्रत्येक 100 पर तुलना करने की क्रिया को क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। अर्थात एक तरह से तुलनात्मक प्रक्रिया है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी संख्या को या किसी वस्तु के मान को 100 से तुलना करने की प्रक्रिया को हम लोग प्रतिशत कहते हैं। या दूसरी भाषा में आप ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा भिन्न जिसका हर 100 हो प्रतिशतता कहलाता है। मतलब जिस भिन्न का हर आपको 100 दिख जाएगा, समझिए कि वही भिन्न क्या आपका प्रतिशत है। जिस भिन्न का हर क्या हो, 100 हो, उस भिन्न को ही क्या कहेंगे हम, प्रतिशत कहेंगे। तो उस संख्या को ही, उस मान को ही क्या कहेंगे हम, प्रतिशत कहेंगे, ठीक है। और कभी भी आपको प्रतिशतता को प्रतिशत करना हो तो हम कह सकते हैं कि प्रतिशत को हम इस परसेंटेज के चिन्ह से प्रतिशत करते हैं। प्रतिशत को हम इस प्रतिशत के चिन्ह से प्रतिशत करते हैं, है ना। अर्थात किसी भी संख्या के साथ में यदि ऐसा चिन्ह दिख गया तो समझिए कि वही आपका प्रतिशत है, वह संख्या क्या प्रतिशत के रूप में है। या इस प्रतिशत का मान होता है 1/100, ये ध्यान रखिएगा। प्रतिशत का मान क्या होता है आपका, 1/100 का होता है। अर्थात यहाँ से कह दिए 100 में 1, या एक दूसरे रूप से आप ये भी कर सकते हैं, किसी भी संख्या को 100 बराबर भागों में बांटने पर, 100 बराबर भागों में बांटने पर प्राप्त प्रत्येक भाग या प्राप्त x भाग को ही हम x% कहेंगे। जैसे मान लीजिएगा हम एक वस्तु लिए, उसे 100 बराबर भागों में बांट दिए, 100 बराबर भागों में बांट दिए, तो उसमें से हम x भाग के बारे में बात करें कि x भाग का मान कितना होगा इसमें परसेंटेज के रूप में, तो उसका x भाग ही x% कहलाएगा ना। अर्थात इसमें जब भी आप कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो 100 के सहारे किए जाते हैं, 100 के सहारे किए जाते हैं। देख लीजिएगा, परसेंटेज अस्पष्ट परसेंटेज है क्या, ऐसा भिन्न है जिसका हर 100 हो, उसे क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। या किसी भी संख्या को प्रत्येक 100 से तुलना करने की क्रिया को ही परसेंटेज कहते हैं। प्रतिशत को हम परसेंटेज के चिन्ह से प्रतिशत करते हैं, प्रतिशत को परसेंटेज के चिन्ह से प्रतिशत करते हैं। और इस प्रतिशत का मान क्या होता है आपका, 1/100 होता है। उसका मतलब हम 1/100 कह सकते हैं, है ना। यह स्पष्ट है। जैसे में कह सकते हैं 1%, है ना, 1%। इसका मतलब यानी क्या हुआ कि 100 का x भाग, 100 में हम x भाग के बारे में बातें कर रहे हैं, 100 में हम x भाग के बारे में बातें कर रहे हैं, इसलिए इसे ही हम क्या कह देंगे, 1% कह देंगे। या ये भी कह सकते हैं, आपके सामने ये भी दिख सकता है कि
ए का प्रतिशत आ जाए तो इसे क्या कहेंगे, 100 का एक भाग, या अर्थात कह सकते हैं 100 का ए भाग अर्थात ए परसेंटेज, या इसे अब सरल करेंगे तो ए बटा 100 भी कह सकते हैं। ठीक है, एक नोट में कहीं लिख लीजिएगा कि किसी भी संख्या का मूल मान प्रतिशत में 100% होता है ना। किसी भी संख्या मतलब कोई भी संख्या अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, कोई भी संख्या अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, तो उस प्रारंभिक अवस्था को उसके पूरा मान को क्या कहेंगे हम, परसेंटेज में 100% कहेंगे। अर्थात कोई भी संख्या यदि अपनी प्रारंभिक अवस्था में है या अपनी मूल अवस्था में है तो वह उसके मूल अवस्था हमेशा 100% को ही शो करेगा, हमेशा 100% को ही शो करेगा। ठीक है, अब आगे है आपका किसी संख्या का एक भाग, जो भाग के रूप में आपकी बात कही जाएगी है ना, तो किसी संख्या का जो एक भाग होता है, किसी संख्या का जो एक भाग होता है वह उस एक भाग को उस संख्या का कुल भाग कहा जाता है। एक भाग कहिए और एक भाग को हम उस संख्या का पूरा मान कहते हैं ना। यदि कोई संख्या एक भाग के रूप में है, एक भाग का मतलब क्या है, वो संख्या अपने आप में परिपूर्ण है। जैसे मार्कर है, यह मार्कर एक भाग के रूप में है, अर्थात यह मार्कर अपने आप में परिपूर्ण है। तो जो भी संख्या या जो भी वस्तु अपने आप में परिपूर्ण होती है उसका मान हमेशा परसेंटेज में 100 होता है। अर्थात एक भाग को या कुल भाग को हम परसेंटेज में 100% से प्रदर्शित करेंगे, ध्यान रखिएगा। एक भाग को या हम कुल भाग को परसेंटेज में 100% से प्रदर्शित करेंगे, ये स्पष्ट रखिएगा, हमेशा नहीं, ध्यान रखिएगा। जहाँ कहीं भी एक भाग के बारे में बात आ गई समझिए कि 100% के बारे में बात कर रहा है, जहाँ भी कुल भाग के बारे में बात आ गई समझिए कि आप 100% के बारे में बात कर रहा है, और जहाँ भी संख्या के प्रारंभिक मान या कुल मान के बारे में बात आ गई तो ये समझिए कि वो परसेंटेज के बारे में ही बातें कर रहा था। तो वो परसेंटेज 100% को शो करेगा हमेशा, है ना। अर्थात मूल मान या किसी संख्या का एक भाग का मान या किसी संख्या का कुल भाग का मान हमेशा परसेंटेज में 100% ही होता है। यह स्पष्ट है, ठीक है। अब बात आती है, कभी कभी आपके सामने ऐसा भी आएगा कि किसी संख्या के आगे परसेंटेज का चिन्ह लगा रहता है और किसी संख्या के आगे परसेंटेज का चिन्ह नहीं लगा रहता है ना। तो अब जिस संख्या के आगे परसेंटेज का चिन्ह लगा हुआ है उसमें से परसेंटेज का चिन्ह हटाना होता है, और जिसमें परसेंटेज का चिन्ह नहीं लगा होता है उसमें परसेंटेज का चिन्ह लगाना होता है। अर्थात तो यहाँ से ये टॉपिक बन जाएगा कि प्रतिशत की संख्या को, परसेंटेज की संख्या को साधारण भिन्न में बदलना, या दूसरा बनेगा साधारण भिन्न को परसेंटेज में बदलना। ये टाइप है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, और नहीं तो ये एक तरह से बेसिक कंसेप्ट है एक तरह से, देखिएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे फिर और स्पष्ट कर लीजिएगा आप लोग। परसेंटेज 2/100 को हम परसेंटेज कहेंगे, 3/100 को परसेंटेज कहेंगे, 10/100 को परसेंटेज कहेंगे, 11/100 को परसेंटेज कहेंगे। मतलब जिस भिन्न का हर 100 दिख गया वो हमेशा परसेंटेज में कहा जाएगा, है ना। तो 2/100 का परसेंटेज का मतलब ये हो गया 2%, 11/100 का मतलब क्या हो गया, यह 11%, है ना। 100 में 11 भाग के बारे में बात कर रहा है, मतलब 11% के बारे में बात कर रहा है ना। ये ध्यान रखिएगा, इसे आप परसेंटेज कह सकते हैं ना। 2/100 यानी 100 कहिए या 2% कहिए, ये 2% के बारे में जिक्र कर रहा है, ये 3% के बारे में जिक्र कर रहा है, ये 10% के बारे में जिक्र कर रहा है, ये 11% के बारे में जिक्र कर रहा है। तो जिस भिन्न का हर 100 दिख गया समझिए वही क्या आपका वही परसेंटेज है, अर्थात वह उतना परसेंटेज को शो करेगा। ये स्पष्ट है, तो आगे ये हाँ दोस्तों देखिएगा ना, अब आपके सामने आ रहा है कि किसी परसेंटेज की संख्या को हम साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, और या किसी साधारण भिन्न को हम परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। ये दो स्थितियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका यूज बहुत जगहों पर है, ये ध्यान रखिएगा ना। या इसमें जो भी हम अभी बेसिक बातें बता रहे हैं ये सभी बेसिक बातों को आपको ध्यान रखते हुए चलना है, तो सीखते हुए चलना है, क्योंकि इन्हीं के सहारे हम आगे और 3 चैप्टर लेके चलेंगे, और उन 3 चैप्टर के साथ साथ और भी इन्हीं पर अधिकांश चैप्टरों को हम कन्वर्ट कर देंगे, है ना। इसलिए इसे एकदम प्रत्येक पॉइंट को आप लोग समझते हुए चलिएगा। कहीं भी दिक्कत होगी तुरंत आप अपनी समस्या को हमसे साझा कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा इसमें कह रहा है किसी परसेंटेज की संख्या को साधारण भिन्न में बदलना,
जैसे आपको कह दिया एक्स का परसेंटेज है, एक्स परसेंटेज है, अर्थात इस परसेंटेज को हमको क्या करना है, एक्स परसेंटेज के मान को हमको भिन्न बदलना है। भिन्न बदलने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो परसेंटेज का चिन्ह आपको दिख रहा है उसे हमको हटाना है। उसे क्या करना है, आपको हटाना है। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो अभी आपको हम बताएं कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, परसेंटेज का मतलब होता है आपका 1/100। तो एक्स तो रहेगा ही, और जैसे परसेंटेज हटा तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100, अर्थात ये कह दी 1/100, 1/100। इसका मतलब ये हुआ, निष्कर्ष यहाँ से ये निकला कि किसी भी परसेंटेज की संख्या को, किसी भी परसेंटेज की संख्या को साधारण भिन्न बदलने के लिए हमेशा 100 से भाग देते हैं। ये नोट के रूप में लिख लीजिएगा आप लोग ना, किसी भी परसेंटेज की संख्या को हम साधारण भिन्न बदलने के लिए 100 से हमेशा भाग देते हैं। परसेंटेज हटा मतलब 100 से भाग हुआ, परसेंटेज हटा 100 से भाग हुआ। और साथ ही साथ यदि यहाँ पर ये कह रहा है कि किसी साधारण भिन्न को परसेंटेज में बदलना, यदि यहीं पर आपको दिख जाए 2/5 को, या ये कह सकते हैं x/100 को, x/100 का प्रतिशत में मान, क्या प्रतिशत में मान, मतलब इसमें परसेंटेज का चिन्ह लगाना है। किसी साधारण भिन्न को परसेंटेज में बदलना हो मतलब नीचे से 100 हटाना है, परसेंटेज लाना है। तो इसका मतलब ये हुआ 1/100 में हम 100 से गुणा कर देंगे और परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। तो 100 से 100 हट गया, अर्थात ये हो गया x का परसेंटेज। तो निष्कर्ष यहाँ से ये निकला कि किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए हम हमेशा 100 से गुणा करते हैं। मतलब परसेंटेज जैसे ही आया अर्थात 100 से गुणा हो गया। देखिएगा एक चीज़ यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि कभी आप 100 से भाग दे रहे हैं, कभी आप 100 से गुणा कर दे रहे हैं ना। इसमें कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि कब गुणा करना है, कब भाग करना है, कब गुणा करना है, कब भाग करना है। तो इस पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोगों ना, वो उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये हमेशा के लिए जहन में सेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिएगा आपको पता होगा कि जब आपके घर पे कोई रिश्तेदार आते हैं, जब आपके घर पे कोई रिश्तेदार आते हैं तो क्या करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं क्या करते हैं, तुरंत उन छोटे बच्चों का ध्यान उनके हाथों पर जाता है कि उनके हाथ में क्या है, कुछ है कि नहीं है। मतलब कि छोटे बच्चों के मन में लालसा होती है कि जो नए लोग आते हैं, जो रिश्तेदार आते हैं, जो रिलेटिव आते हैं, वो कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर ही आते हैं। अर्थात उन बच्चों का मेन मकसद होता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर आए होंगे, तो मीठा लेकर आए होंगे, तो वह मीठा उनके हाथ में है कि नहीं, उस मिठाई का थैला उनके हाथ में है कि नहीं, तुरंत उनके हाथ में ध्यान पे जाता है। इसलिए जाता है क्योंकि बच्चों का मेन मकसद क्या है, मीठा। रिश्तेदार से मतलब नहीं होता है, रिश्तेदार आने से है ना उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस उनको यही आनंद मिल जाता है कि जैसे ही वो आए तो कुछ मीठा लेके आए तो खाने को मिलेगा। ऐसा तो जल्दी खाने को मिलता नहीं है, मीठा उठा या अच्छे पकवान से हमको दर्शन हो ही नहीं पाता है। लेकिन जैसे ही कोई नए लोग आते हैं, कोई रिश्तेदार आते हैं, तो पकवान भी अच्छे खासे बनने लगते हैं और साथ ही साथ मनोरंजन भी हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही कोई रिश्तेदार आपके घर पर आए तो बच्चों के मनों में एक लालसा हो गई, एक अलग तरीके से खुशहाली आ गई और उस घर में भी एक अलग तरीके से प्रसन्नता आ गई। मतलब वह जो घर था पहले से सामान्य तरीके से सब लोग थे, है ना, जो जैसे था वैसे रहा था। लेकिन जैसे रिश्तेदार आ गए तो सब उस घर में एक तरह से खुशहाली आ गई, सब लोग खुश होने लगे। और खुश होने का मतलब ये, प्रसन्नता बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि किसी न किसी मायने उस घर में वृद्धि हो गई। बच्चे भी खुश लगने लगे, सब लोग एक दूसरे से अपनी खुशी जाहिर करने लगे, अर्थात प्रसन्नता बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मतलब कि किसी के घर आने से प्रसन्नता में वृद्धि हो रही है, किसी न किसी माध्यम में वो वृद्धि हो रही है। लेकिन जैसे ही वो चले जाते हैं तो होता क्या है कि अब बच्चों के मनों को उदासी छा जाती है। अब तो गए, अब अच्छे अच्छे पकवान खाने को नहीं मिलेगा। मतलब जो लगातार मीट मछली और खीर पूरी सब बन रहे थे, अब सब फिर पहले की तरह हो गया। अब जो पहले की तरह रूखी सूखी फिर वही रोटी मिलेगी, अर्थात वो सब नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना। तो अब करेंगे कि आप जैसे वो घर से निकले तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो खुशियाँ वो लेकर आए थे, उनके घर में आने से जो घर का माहौल जो चेंज हो गया, खुशियों से वो घर का माहौल बगबगा उठा और उनके ठीक जाने से पूरा माहौल पहले की तरह हो गया था। तो सब एक दूसरे में गमगीन हो गए, पहले जैसा माहौल तो वैसा माहौल हो गया। मतलब उनके जाने से खुशियाँ में कमी आ गई,
अर्थात जब वो आए थे तो किसी न किसी माध्यम में से उनके घरों में खुशहाली बढ़ गई थी, अर्थात वृद्धि हुआ था, और जाने से कमी हो गई। तो वृद्धि का मतलब ये हुआ कि कुछ लेकर आए, और कुछ लेकर आने का मतलब ये हुआ कि वही यहाँ पर हमको करना क्या है, यहाँ पर इस दोनों टाइप में जो 100 है वही वो रिश्तेदार है। 100 क्या है आपका, उस रिश्तेदार को हम 100 करें, अर्थात 100 आया मतलब रिश्तेदार आया, और रिश्तेदार आया तो मान में वृद्धि हुआ, तो 100 आया तो मान में वृद्धि होगा। और वृद्धि का संबंध किससे है, वृद्धि गुणा और भाग, मतलब कि गुणा से वृद्धि होता है मान में कि भाग से वृद्धि होता है। तो एक ये भी एग्जाम्पल स्पष्ट कर लीजिएगा। जहाँ गुणा की बात आती है आपको, जैसे कोई संख्या 2 है, उसे हम 5 से गुणा कर दिए तो संख्या अब 10 होगी, वो संख्या अब 10 होगी। मतलब गुणा करने से मान में वृद्धि होता है, गुणा करने से मान में वृद्धि, अर्थात गुणा शो करता है वृद्धि को, गुणा शो करता है वृद्धि को। और अभी हम ये बताएं कि 100 को हम रिश्तेदार कह रहे हैं, जैसे ही 100 आया तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके मान में वृद्धि, उसके घर की खुशहाली में वृद्धि हो गई, या उस घर में किसी न किसी माध्यम से कुछ वृद्धि हुआ, और वृद्धि का मतलब क्या हुआ, गुणा। अर्थात उस स्थिति में हमेशा हम 100 से गुणा कर देंगे। मतलब जब परसेंटेज को लाना होगा आपको, जब आपको परसेंटेज को लाना होगा, किसी संख्या में परसेंटेज का चिन्ह लगाना होगा, तो उसके मान में वृद्धि करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि वृद्धि हो रहा है। 100 रिश्तेदार है, परसेंटेज का मतलब 100 आपका रिश्तेदार है, आया तो उसके मान में वृद्धि हुआ, और वृद्धि का मतलब हो जाता है गुणा। अर्थात किसी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए, मतलब परसेंटेज का चिन्ह लाने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, 100 को रिश्तेदार मान लीजिएगा, घर आया तो मान में वृद्धि, और मान में वृद्धि का मतलब गुणा। ठीक वैसे ही अब एक भाग आता है, जैसे ही वह रिश्तेदार आपके घर से चला गया तो उस घर में किसी न किसी माध्यम से वह कमी हो गई, और कमी होने का मतलब ये हुआ कि वह कमी किसको शो करता है, भाग को शो करता है। और इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हो गया तो उस संख्या में 100 से भाग दे देंगे। 100 से भाग मतलब 100 से भाग करना है, 100 से गुणा करना है ना। तो कमी कब होगा, जैसे परसेंटेज गया, परसेंटेज मतलब किसी संख्या में पहले से परसेंटेज था, और जैसे उससे परसेंटेज हटा मतलब कहीं चला गया, और जैसे गया तो उस संख्या में किसी न किसी माध्यम से कमी होगी, और कमी शो करता आपको भाग को। अर्थात किसी संख्या में से परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए हम करते क्या है, 100 से भाग करते हैं, 100 से भाग करते हैं। तो ये दोनों निष्कर्ष आपका स्पष्ट हो गया, ये ध्यान रखिएगा। 100 को मान लीजिए रिश्तेदार, 100 आया तो गुणा होगा, 100 गया तो भाग होगा, है ना। मतलब परसेंटेज ही आता है, और परसेंटेज ही जाता है, परसेंटेज रिश्तेदार हो गया। अर्थात इसमें आपको देख लीजिएगा, इसमें परसेंटेज लगा हुआ था, मतलब रिश्तेदार घर पे थे अभी, जैसे ये चले गए तो इसके मान में कमी होगी, और कमी शो करता है भाग को, मतलब 100 से भाग होगा आपका। ठीक वैसे ही यहाँ पर इसमें परसेंटेज का चिन्ह नहीं था, इसमें लगाना था, मतलब 100/100 को परसेंटेज में बदलना है। तो बदलने का मतलब क्या हुआ कि अर्थात इसमें परसेंटेज आएगा मतलब कि रिश्तेदार को लाना है, और रिश्तेदार आएगा तो उसके मान में क्या होगा, वृद्धि होगा। और जब मान में वृद्धि हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 से गुणा कर देंगे। वृद्धि में होता है गुणा, वृद्धि में होता है गुणा, और कमी में होता है भाग। तो निष्कर्ष यहाँ से मिल गया, और इसे नोट भी कर सकते हैं, और उम्मीद है कि आप कभी भूलेंगे भी नहीं। मतलब कि किसी भी परसेंटेज की संख्या को साधारण भिन्न में बदलना हो तो हमेशा हम क्या करते हैं, हमेशा 100 से भाग देते हैं, हमेशा 100 से भाग देते हैं। और किसी साधारण भिन्न को परसेंटेज में बदलना होगा, मतलब परसेंटेज को बदलना होगा, परसेंटेज का चिन्ह लगाना होगा, तो उस कंडीशन में हमेशा हम 100 से गुणा करते हैं। अर्थात किसी साधारण भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो ये तो आपको स्पष्ट हो गया कि कब गुणा करना है, कब भाग करना है, कब 100 हट रहा है, कब 100 जुट रहा है ना, स्पष्ट हो गया ना। अब एग्जाम्पल देखिएगा, क्यों देखिए, जैसे कहा जा रहा है 2% का मान होगा, 2% का साधारण भिन्न मान 2/100 कह सकते हैं, या इसे अब कटा सकते हैं 1/50। ये भी हो सकता है 25% का मान साधारण भिन्न होगा, तो 25% हटा बट्टा में 100 हो गया। इसका तो क्या हो सकता है आपका 1/4 हो सकता है आपका, ठीक है। अब ये भी हो सकता है 1.5% है, 1.5 कर दीजिए, या 1.25 कहिए। 1.25% को क्या करना है आपको, साधारण भिन्न में बदलना है। 1.25% को साधारण भिन्न में बदलना है। तो इसका मतलब ये हुआ 1.25 बट्टा में 100,
बटा 100 होगा ना। अर्थात अब दशमलव हटा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये दशमलव का थोड़ा सा इसमें यूज है ना, तो अंश से यदि दशमलव हटाएंगे, या ये भी देख लीजिएगा, ये साधारण भिन्न में इतना कह सकते हैं, इतना ऑप्शन में तो ठीक है, नहीं है तो करते क्या है, दशमलव भिन्न का दशमलव भिन्न का भाग का तरीका कि ये भी है कि जब किसी संख्या में 100 से या 1 के बाद शून्य वाली संख्या से यदि भाग हो रहा होता है तो भाग की अवस्था कमी को शो करता है, और यहाँ पर जो दशमलव है, दशमलव बाएं जाएगा तो कमी को शो करेगा, कि दाएं जाएगा तो कमी को शो करेगा। तो दशमलव का स्थान यदि बाएं लाते हैं, मतलब भाग की अवस्था में दशमलव का स्थान बाएं मतलब कमी, दशमलव का स्थान यहाँ पर शो कर दे रहे हैं, दशमलव का स्थान बाएं, दशमलव का स्थान बाएं, जब दशमलव का स्थान बाएं जाएगा मतलब कमी को शो करता है, और कमी कब होता है, हमेशा भाग में होता है। और ये हो गया दशमलव का स्थान दाएं, जब दशमलव दाएं जाता है, दशमलव दाएं जाता है, दशमलव का स्थान दाएं, जब दशमलव दाएं जाएगा तो उसके मान में वृद्धि होगा। जैसे यहाँ पर कह सकते हैं, देखिएगा हम कह रहे हैं 1.2 है, अर्थात 1 रुपया 20 पैसा है, यही दशमलव उधर लेके चले गए तो ये हो गया 12 रुपया, मतलब दशमलव आपका उस साइड में चला गया, दाएं से आने गया तो मान में वृद्धि हो गया। पहले वो 1 रुपया था, अब ये 12 रुपये हो गया। यदि वही दशमलव यदि हम पहले ला देते हैं 0.12 मतलब 12 पैसा हो गया, पहले वो 1 रुपया था अब 12 पैसा हो गया। अर्थात यदि दशमलव का स्थान बाएं साइड में खिसकता है तो उसके मान में कमी होती है, और वही दशमलव का स्थान यदि दाएं साइड में खिसकता है तो उसके मान में वृद्धि होती है। तो कमी का मतलब भाग, तो जब भाग हो रहा होता है तो उस कंडीशन में दशमलव हमेशा बाएं साइड में जाएगा, क्योंकि भाग मतलब कमी, और कमी का मतलब दशमलव का स्थान बाएं, और गुणा का मतलब वृद्धि, और वृद्धि का मतलब दशमलव का स्थान दाएं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 100 से भाग देंगे तो नीचे जो है 1 के बाद से 2 शून्य है, तो नीचे जितना शून्य होता है ऊपर का दशमलव उतना ही अंक बाएं चला जाता है ना, उतना ही अंक बाएं। तो दशमलव नीचे 2 जीरो है तो दशमलव का स्थान 2 अंक बाएं लाना है, तो ये दशमलव पर है तो एक ही अंक है ना, तो एक अंक बढ़ा सकते हैं, अर्थात 0.0125 कर सकते हैं ना, 0.0125 कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा ना, ठीक है। यदि यहीं पे ये आ जाए किसी साधारण भिन्न को आपको एक परसेंटेज में बदलना हो, तो ये कह रहा है क्या, 25 का प्रतिशत में मान, 25 का प्रतिशत में मान क्या होगा। बहुत से लोग यहाँ पर गलती भी कर देते हैं ना, ये ध्यान रखिएगा है ना। तो प्रोसेस बता चुके हैं, परसेंटेज में बदलने का मतलब गुणा, परसेंटेज हटाने का मतलब भाग। तो आप करेंगे क्या, परसेंटेज को लाना है, परसेंटेज में बताने का मतलब क्या होगा, परसेंटेज को लाना है। अब परसेंटेज लाने का मतलब रिश्तेदार घर पर आ गए, मतलब खुशहाली बढ़ गई, अर्थात वृद्धि हो गई। तो 25 गुणे 100, वृद्धि का मतलब 100, अर्थात 2500 हो जाएगा परसेंटेज। क्या होगा, 2500 हो जाएगा ना, यही गलतियाँ होती है ना। 25 का परसेंटेज मान का मतलब क्या हुआ, इसे परसेंटेज में बदलना है, मतलब क्या करना है, आपको गुणा करना है। किसी से 100 से, तो 25 में 100 से गुणा करेंगे, 25 से 100 होगा। और परसेंटेज का चिन्ह लगाना नहीं बोलते हैं ना, परसेंटेज लगेगा क्योंकि परसेंटेज में ही तो बदलना है, इसलिए परसेंट लगाएंगे। यदि यहीं पर ये रहा था आपका कि 2/5 का प्रतिशत मान, मतलब इसमें आप परसेंटेज लगाना है, तो भी क्या करेंगे आप, 2/5 में आप 100 से गुणा कर देंगे और परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। तो 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, 20 गुना का 40%, 20 गुना का 40%। अर्थात ये भी साधारण भिन्न था, इसे परसेंटेज में हमको बदलने के आने के लिए कह रहा था। तो हम किए क्या, तुरंत इसमें 100 से गुणा कर दिए, क्योंकि परसेंटेज लाने का मतलब घर पे रिश्तेदार आना, और घर पे रिश्तेदार आने का मतलब उसके मान में वृद्धि, और मान में वृद्धि का मतलब गुणा, अर्थात 100 से गुणा कर दिए। स्पष्ट है ना। यदि यही कह देंगे 2.135 का परसेंटेज में मान कितना होगा, अब ये दशमलव की संख्या है ना, इसमें भी अधिकांश लोग से गलतियाँ हो जाती हैं। दशमलव का स्थान को इधर उधर करने में, दाएं बाएं करने में ही गलती हो जाती है, कभी दशमलव दाएं चला जाता है, कभी दशमलव बाएं चला जाता है। तो हम अभी कंसेप्ट दिए हैं, उसके आधार पर कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी। जैसे इसको बदलना है परसेंटेज में, तो आपको पता है कि परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो 100 से गुणा करेंगे, अर्थात तो ये होगा 2.135 गुणे 100,
परसेंटेज लग जाएगा। जैसे ही ये लगा दिया आप तो आपको क्या दिखा, गुणा करना है। तो गुणा करने का मतलब ये हुआ कि दशमलव है ना, यदि जीरो, इसमें जितना जीरो दिख जाता है, जीरो का गुणा इजी होता है ना, एक के बाद से चाहे जितना जीरो हो उसका यानी गुणा इजी होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक के बाद से जितने शून्य होंगे यदि गुणा हो रहा है तो दशमलव दाएं साइड में चला जाता है, क्योंकि गुणा वृद्धि को शो करता है। और दशमलव में वृद्धि कब होता है, दशमलव में वृद्धि जब दशमलव का स्थान दाएं जाता है तब वो वृद्धि को शो करता है। अर्थात ये हो गया 2 जीरो है तो दशमलव 2 अंक दाएं चला जाएगा, तो 2 1 3, 3 के बाद इतना परसेंटेज 213.5% हो जाएगा, 213.5% हो जाएगा आपका। तो ये सच है, मतलब आपको यह निष्कर्ष मिल गया कि कभी भी किसी संख्या को परसेंटेज में बदलना होगा तो हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। और यदि वहीं पर संख्या दशमलव में आ जाती है तो दशमलव का स्थान वो कहाँ जाना चाहिए, दाएं जाएगा कि बाएं जाएगा, ये भी स्पष्ट करा दिए हैं, है ना। तो उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको स्पष्ट हो गया होगा। आगे फिर हम चलते हैं अगले टाइप में। मतलब आप लोग जान गए कि किसी संख्या को दशमलव में बदलना, यानी किसी संख्या को परसेंटेज में बदलना हो तो हम बदल लेंगे, किसी संख्या को, किसी परसेंटेज की संख्या को साधारण दिन में बदलना होगा तो भी बदल लेंगे, है ना। और वह संख्या हो सकता है दशमलव भी हो सकता है, तो दशमलव की संख्या को भी हम परसेंटेज में बदल सकते हैं और दशमलव की परसेंटेज वाली संख्या को भी हम साधारण दिन में बदल सकते हैं, है ना। अर्थात दशमलव वाला और इजी हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें बस कटाने की आवश्यकता नहीं होती, बस दशमलव के स्थान को ही दाएं और बाएं ले जाना पड़ता है। और कब दाएं जाता है कब बाएं जाता है यह हम स्पष्ट करा दिए हैं। अर्थात गुणा की स्थिति में दशमलव का स्थान दाएं जाता है और भाग की स्थिति में दशमलव का स्थान बाएं जाता है, ठीक है। और दाएं कितना जाएगा, तो एक के बाद से जितने शून्य रहेंगे उतना ही अंक दाएं ले जाते हैं और एक के बाद से जितना शून्य होता है उतने अंक बाएं ले जाते हैं। यह सच है ना, ठीक है। अब आते हैं अगले टाइप पे। हाँ देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं ना। क्वेश्चन भी एकदम बेसिक ही है ना, इसे घबराना में नहीं, लेकिन हाँ इससे बहुत ज़्यादा सीख भी मिलती है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन में आगे जितने क्वेश्चन मिलेंगे समय प्रक्रिया से आपको इन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, इसलिए इस पर फोकस भी करना ज़रूरी है ना, ये ध्यान रखिएगा ना। और एक तरह से आपको बता ही चुके हैं कि यह जो चैप्टर है ये आगे के जो भी चैप्टर मिलेंगे उन सब का बेस है, और यह जो टाइप है इस चैप्टर के अधिकांश क्वेश्चनों का यह बेस है, इसलिए फोकस करना जरूरी है इन सभी पे। अब कह रहा है कि इसको मतलब कि 0.05 को परसेंटेज में बदलना है, कर था ना, निम्न संख्या को परसेंटेज में बदल लिया था, तो इससे 5 क्वेश्चन दिए हैं, इन्हीं को आपको परसेंटेज में बदलना है। तो आपको पता हो चुका है कि किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने का हम क्या करते हैं, परसेंटेज में बदलना मतलब परसेंटेज का आना, और परसेंटेज का आना का मतलब रिश्तेदार का आना, और रिश्तेदार आने का मतलब वृद्धि, और वृद्धि का मतलब हो गया गुणा, और गुणा मतलब किससे, 100 से गुणा। अर्थात 0.05 में क्या करेंगे आप, 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा करेंगे और परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिएगा, तो जैसे 100 से गुणा किए तो हुआ क्या, तो इसमें दशमलव है ना, तो आप जानते हैं कि गुणा में दशमलव के मान में वृद्धि होता है, गुणा में वृद्धि होता है। अब वृद्धि दशमलव की संख्या में कब होगा, जब दशमलव का स्थान दाएं जाता है तब वो वृद्धि होता है आपका। तो ये दाएं जाएगा, कितने अंक, तो 2 जीरो है तो 2 अंक दाएं, तो 2 अंक दाएं का मतलब कि 0.5 के बाद जाएगा, तो 5 के बाद जाएगा तो ये होगा 0.5%। तो 0.5 को आप केवल 5% कह सकते हैं, मतलब किसी भी संख्या के पहले या किसी भी पूर्ण संख्या के पहले शून्य है तो शून्य का कोई महत्व नहीं होता, अर्थात केवल 5 कह सकते हैं, 5%। सच है। दूसरा देखिएगा, दूसरा ये कह रहा है 0.025 को 0.025 का परसेंटेज में बदलना है, क्या, प्रतिशत में मान। तो इसे परसेंटेज में मान बताने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है कि 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि परसेंटेज आ रहा है मतलब रिश्तेदार आ गए, और जैसे आए तो कुछ लेकर आए आपके लिए ना, इसलिए क्या किया आप, यह जो परसेंटेज वो आता है तो 100 लेकर आता है। अर्थात एक डब्बा, 100 का मतलब क्या हो गया, एक डब्बा मीठा लेकर आ गए और बहुत खुश हो गया, मतलब कि उसके मान में वृद्धि हो गई, और जैसे वृद्धि हुई तब गुणा कर दीजिएगा। तो जैसे गुणा करेंगे तो देख लीजिए, 100 से गुणा का मतलब क्या होगा कि दशमलव का स्थान 2 अंक दाएं चला जाएगा, गुणा में वृद्धि होता है, दशमलव दाएं जाता है तो वृद्धि होता है, तो ये 2 के बाद चला जाएगा, तो ये होगा 2.5%। ये पूर्णांक के पहले यदि 0 आते हैं तो उसका कोई यूज नहीं होता, इसलिए उसे हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। तीसरा देखिएगा, तीसरा आपका आ रहा है 3/5 को परसेंटेज में बदलिए, तो 3/5 का प्रतिशत में मान, प्रतिशत में मान, तो देख लीजिएगा, अब परसेंटेज में बदलना है मतलब गुणा करना है, 3/5 में क्या करेंगे आप, 100 से गुणा कर देंगे, तो 5 से 100 कटेगा 20 बार में, 20 में 3 से गुणा करेंगे, 20 या 60%, अर्थात ये हो गया आपका 60%। स्पष्ट है। फिर चौथा कह रहा था आपका 6/5 का
परसेंटेज में मान होगा। क्या परसेंटेज में मान होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6/5 में आप क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो 100 से गुणा कर दीजिएगा, 6/5 गुणे हो गया आपका 100, परसेंटेज का चिन्ह आ जाएगा। ये 5 20 होता है, 100 20 छक्के 120% है ना। अब एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, आपको ये इससे ये नहीं घबराना है कि परसेंटेज तो मैक्सिमम 100 होता है, लेकिन यहाँ पे 120 आ रहा है ना। तो कुछ भी हो सकता है आपका, है ना, इसे घबराना नहीं है। 100 से अधिक हो सकता है, लेकिन वो 100 होता क्या है, तो 100 जो हमेशा जो मूल मान होता है उसे हम 100 कहते हैं ना। 100 से अधिक मान आपको दिख जाएगा, हो सकता है कि यानी मूल मान में ही तो वृद्धि हो सकती है ना, मूल मान में वृद्धि हो सकती है। तो वृद्धि होने का मतलब क्या हुआ, 100 से अधिक हो गया। कैसे, जैसे मान लीजिएगा आप एक कलम खरीदे 5 रुपये में, बेच दिए 6 रुपये में, तो हुआ क्या, जितना आपका लागत था उससे अधिक फिर आपके सामने आ गया ना। तो आने का मतलब क्या हुआ कि आपके परसेंटेज 100 से अधिक मिल गए। अब वही जो धन था 100% से ज़्यादा हो गया। तो 100% का मान अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, उसे घबराना नहीं है। हम 100 किसके बारे में बताते हैं, 100 बस उसी के लिए है कि जो मूल मान होता है, जो खुद का मान होता है, जो प्रारंभिक मान होता है, या जो एक भाग होता है, या जो कुल भाग होता है, किसी संख्या के कुल भाग को या एक भाग को या मूल मान को हम परसेंटेज में 100% कहेंगे, है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको 100 से ज़्यादा मान दिखेगा, कभी कभी 100 से कम दिखेगा, है ना। तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा फिर 5वां देख लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन करता है 1203 को परसेंटेज में बदलना है। 1203 का परसेंटेज में मान इक्वल टू, तो परसेंटेज में बदल के क्या करेंगे आप, 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करिए तो 12.3 गुणे क्या हो गया आपका 100, परसेंटेज का चिन्ह लग गया। तो जैसे गुणा होगा तो ये भी दशमलव की संख्या है, तो दशमलव गुणा में कहाँ जाता है, दाएं जाता है। तो दाएं एक के पास एक कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो ये दशमलव का स्थान 2 अंक दाएं चला जाएगा। और 2 अंक दाएं जाने का मतलब क्या हुआ, इसमें तो दशमलव पास एक ही अंक है ना, तो आप ले जाएंगे 2 अंक। तो 2 अंक तो अब करेंगे क्या, एक जीरो बढ़ा करके वहाँ पर 2 अंक कर देंगे। जब उतना अंक नहीं है तो जीरो बढ़ा करके उतना अंक बना सकते हैं आप, इसलिए हम बना लिए। तो अब दशमलव चला गया जीरो के बाद, मतलब 12.3 जीरो के बाद दशमलव, तो सबसे अंत में दशमलव लगाइए या मत लगाइए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि 1203 का परसेंटेज में जो मान होगा वो 1230% को शो करेगा, 1230 होगा। तो यह स्पष्ट है। मतलब आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी दिख गया कि कभी भी किसी संख्या को परसेंटेज में बदलना हो तो हमेशा हम 100 से गुणा कर देते हैं, हमेशा 100 से गुणा कर देते हैं। ये क्लियर है ना। कुछ क्वेश्चन उस पर भी हल कर लीजिए, परसेंटेज के 3 हटाने से भी संबंधित है आपका, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब आप लोग का अगला क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है कि न्यून परसेंटेज की संख्या को साधारण में बदल लीजिए। इसमें 5 क्वेश्चन है और इसमें भी क्या आपका प्रत्येक संख्या परसेंटेज में है, इसमें इसको साधारण में बदलना है, मतलब परसेंटेज का चिन्ह हटाना है। तो आपको पता हो चुका है कि किसी भी संख्या से परसेंटेज चिन्ह हटाते हैं तो हमें क्या करना होता है, परसेंटेज हटाना मतलब रिश्तेदार को भगाना, और रिश्तेदार भागेगा तो क्या होगा, आपके घर में गम होगा ना, उदासी छा जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परसेंटेज जा रहा है, और परसेंटेज गया मतलब कि क्या हुआ, मान में कमी, और कमी किसको शो करता है, आपको भाग को शो करता है, मतलब 100 से भाग होगा। तो पहला देख लीजिएगा, ए नंबर 20% का साधारण भिन्न मान, साधारण भिन्न मान इक्वल टू, जैसे परसेंटेज हटा तो उसके बट्टे में क्या हो गया आपका 100 आ गया, परसेंटेज गया मतलब बट्टे में 100 आ गया। अब इसी को सरल करेंगे, 0 0 हट गया, 2 5 10, अर्थात 2 बट्टा क्या हो गया आपका 5। 20% का मतलब हो गया 2/5, ठीक है। दूसरा आ जाइएगा, दूसरा का आपका 45%। तो 45% का साधारण भिन्न मान इक्वल टू कह सकते हैं क्या हम लोग 45 बट्टा में 100, कोई परसेंटेज हटाना है, अर्थात 5 9 45, 5 20 100, मतलब ये मिल गया 9/20, 9/20। यदि हाँ, एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि आप लोग चेक कर लीजिए कि जो भी ऑप्शन बना है वह दशमलव में बना है कि भिन्न बना है। यदि दशमलव में बना है तो तुरंत यहाँ पर बिना भागते हुए इसके दशमलव में चेंज कर सकते हैं ना। यदि यही मान लीजिएगा ऑप्शन आपका दशमलव में होगा तो नीचे 2 जीरो है और ऊपर दशमलव नहीं है, तो ऊपर दशमलव नहीं का मतलब क्या होगा, सबसे लास्ट में दशमलव रहता है। जब दशमलव की संख्या किसी संख्या में न देखें तो सबसे अंत में दशमलव का चिन्ह छिपा रहता है ना। तो नीचे से 2 जीरो हटाने का मतलब दशमलव का स्थान बाएं आता है, भाग हो रहा है ना, तो दशमलव बाएं जाएगा, तो दशमलव बाएं जाने का मतलब हो गया 0.45, 2 अंक पहले ला देंगे, 2 अंक पहले आ गया।
तो बिना भाग दिए हुए आप, है ना, आप आसानी से कह सकते हैं कि इसका मान 45/100 का मान 0.45 होगा। और नहीं तो आप ये भी कह सकते हैं, है ना, आप ये भी कह सकते हैं कि इसका मान क्या होगा, 9/20 होगा। 5×9 = 45, 5×20 100। ठीक है, तो यह स्पष्ट है। अच्छा सॉरी, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ ये एक बार में कटा है ना, हम यहाँ 2 लिख दिए हैं, 2 कम 2 था, 2 5 10 था, अर्थात 1/5 होगा आपका। ठीक है ना। तीसरा देख लीजिएगा, सी नंबर, ये था 1.25% का साधारण भिन्न मान है आपका ना, 1.25% का साधारण भिन्न मान। तो इसमें से परसेंटेज हटाना है, परसेंटेज हटा, चूँकि जब दशमलव की संख्या से परसेंटेज हटेगा तो वह फिक्स है, मान हमेशा आपका ऐसे दशमलव में ही रहेगा, है ना, ऑप्शन दशमलव में ही रहेगा। तो अब नीचे से 2 जीरो हटाना है, तो दशमलव का स्थान 2 अंक पहले आएगा, तो दशमलव के पहले तो एक ही अंक है ना, तो एक अंक बढ़ा सकते हैं, अर्थात 0 के पहले दशमलव 0.125 हो गया, 0.0125 हो जाएगा। स्पष्ट है। फिर डी नंबर देख लीजिएगा आप लोग, डी नंबर था 42.5% का साधारण भिन्न मान। ठीक है, तो 42.5 का मतलब ये हुआ कि 42.5 में भी क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, 100 जैसे ही हटा 0.2 अंक पहले आएगा, मतलब 0.425। ठीक है, फिर ई नंबर देख लीजिएगा, ई का मतलब ये हो गया आपका 0.05, अर्थात इसे भी आपको साधारण भिन्न में बदलना है, तो 0.05 बट्टा में 100 होगा। और इसका मतलब क्या हो गया, अब दशमलव, अब देखिए नीचे से 0 हट रहा है, 2 जीरो हटेंगे तो दशमलव बाएं साइड में जाएगा ना, लेकिन ये बाएं साइड में तो एक भी अंक नहीं है। जब एक भी अंक नहीं है तो आप इच्छानुसार 2 अंक बढ़ा सकते हैं, 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। तो दोनों जीरो के पहले दशमलव 0 फिर एक जीरो था 5, इसका मान हो जाएगा 0.005 हो जाएगा। तो स्पष्ट हो गया। अतः आपको ये भी स्पष्ट हो गया कि किसी भी परसेंटेज की संख्या को साधारण भिन्न में बदलना हो तो हम कैसे बदलते हैं, 100 से भाग देकर सरल कर देंगे, आपको यानी तुरंत चेंज हो जाएगा। तो ठीक है, स्पष्ट है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अलग ही टाइप, यानी अलग टाइप के साथ। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ये जो पूरा आज टाइप एकदम बेस जो बताए हैं, इससे आप आसानी से स्पष्ट कर लीजिएगा, है ना, कहीं भी किसी तरीके का चूक मत होने दीजिएगा ना, ताकि आगे अब आपको आसानी समझने में कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।